नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बात हम कर रहे हैं अमेरिका की, और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और उसका अब रिजल्ट, उसकी बारी है। कल आपने देखा कि आम चुनाव के जो वोटिंग थी वो वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई, और उसके बाद अमेरिका में अपने देश की तरह नहीं होता है दोस्तों कि 2-3 दिनों तक इंतजार कीजिए, उसके बाद वो घड़ी आती है जब ईवीएम का पिटारा खुलता है। यहां सीधा जैसे ही वोटिंग खत्म होती है काउंटिंग चालू, और वहां ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, आप जानते हैं। लेकिन बैलेट पेपर से वोटिंग, और यहां पर कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से, और रिपब्लिकन हैं उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं 2016 से 2020 के तहत। उसके बाद 2020 में चुन के आए डेमोक्रेट जो बाइडेन, जो अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी अपनी दावेदारी अपनी पेश कर रही हैं। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है, और एक तरफ 210 सीटों पर आगे हैं, जीत दर्ज कर चुकी हैं 210 सीटों पर कमला हैरिस, तो दूसरी तरफ 230 सीटों की बढ़त, यानी इन दोनों के बीच 20 सीटों का अंतर है, और जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का वो 270 का है। तो 270 तक पहुंचने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप को 40 सीटें चाहिए, जबकि कमला हैरिस को 60 सीटें चाहिए। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि यहां पर सबसे बड़ी बात कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों में कौन आगे कौन पीछे ये समझ में आएगा स्विंग स्टेट्स से। स्विंग स्टेट्स में भी 7 स्विंग स्टेट्स हैं। जरा स्क्रीन पर लाइए स्विंग स्टेट्स को, जरा ये समझे, हम आपको बताते हैं और यहां से आगे बढ़ेंगे। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। ये देखिए, पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, मिशिगन है, एरिजोना है, विस्कॉन्सिन है और नेवाडा है। ये स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं, और इसमें कौन जीतेगा और जो आगे बढ़ गया उसी की वही राष्ट्रपति बनेगा, उसी की सरकार आगे बढ़ेगी, ये कहा जाता है। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे हैं, एरिजोना में भी ट्रंप आगे हैं, और नॉर्थ कैरोलिना में भी ट्रंप आगे हैं। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी जगह इधर कमला हैरिस आगे बताई जा रही हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस कांटे के मुकाबले में कौन बाजी मारेगा वो अभी से कुछ घंटे बाद पता चल जाएगा, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प है, कांटे का है, और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 210 सीटों पर आगे हैं कमला हैरिस, तो 230 सीटों पर आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। रिजल्ट जो होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, जरा स्क्रीन पर ले आइए प्रशांत जी को, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्पेशल कवरेज यूएस इलेक्शन का, प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। और तमाम बातें हम लोग कल रात को भी कर रहे थे जब पोलिंग हो रही थी। ये नीचे देखिए आप, ट्रैकर है जिसमें 210 बनाम 230, और यहां पर 5,82,27,845 वोट, यानी 47% वोट अभी तक जो काउंट में वो गए हैं कमला हैरिस के लिए, और 6,25,21,681 वोट, यानी 51.51% ये है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पहली प्रतिक्रिया आपकी डोनाल्ड ट्रंप बनाम कमला हैरिस। बहुत नेक एंड नेक है राजीव जी। अभी भी जैसे कल रात हम लोग कह रहे थे कि ये कुछ भी हो सकता है वाला इलेक्शन है, तो रुझान जरूर कमला हैरिस के पक्ष में थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो बड़ा नुकसान कमला हैरिस को होता हुआ दिखाई दे रहा है वो जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में ये बड़ा नुकसान उनको हुआ है, क्योंकि ये राज्य डेमोक्रेट के पास थे, ये लूज कर रहे हो। और यही जैसे आप बता रहे हैं, ये स्विंग स्टेट भी है, बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, और इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में कहीं 2% से कहीं 1.5% से अभी कमला हैरिस पीछे चल रही है, और लगातार पीछे चल रही है। शुरुआत में जब सुबह मैं ट्रेंड देख रहा था तो एरिजोना में जरूर टक्कर थी, कभी कमला हैरिस आगे थी शुरुआत में, पेंसिल्वेनिया में भी कमला हैरिस आगे थी, लेकिन पिछड़ती गई, और ये पिछड़ने का ट्रेंड अब लगातार बरकरार है। परसेंटेज भले ही कम है, मतों का संख्या कम है, लेकिन वो पिछड़ने का ट्रेंड लगातार बरकरार है। इससे
कंक्लूजन इस वक्त भारतीय समय अनुसार 10:51 पर सुबह ये हो सकता है कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना की संभावना काफी प्रबल है। लगभग तय है कि वो ही बन रहे हैं, जब तक कि वो बहुत बड़ा उलटफेर ना हो जाए। संख्या यहाँ पे भले ही 210 और 230 दिख रही है, जैसे कल रात हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिक्स स्टेट्स हैं। कमला हैरिस यानी डेमोक्रेट पार्टी के 19 राज्य हैं और 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट उनके फिक्स हैं, वो आते ही हैं, वो अभी भी आ रहे हैं। ट्रंप के या रिपब्लिकन पार्टी के पास 24 राज्य हैं और 24 राज्य में 219 फिक्स स्टेट हैं। मामला वही है, ये तो 93 सीटें हैं जो बैटल ग्राउंड स्टेट है 7, इनमें कौन बाजी मारता है। अभी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इसमें बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ट्रेंड लगातार बना हुआ है। कहीं कहीं विस्कॉन्सिन में ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा बहुत आप देखिए कि एरिजोना में भी ऊपर नीचे हुआ है। वहां पे गैप बहुत कम है, 0.8% का गैप है, कुछ हजार वोटों का अंतर है। तो ये चीजें हैं। अब इसके कारण क्या रहे, कमला हैरिस क्यों नहीं बन, उनके ऊपर अभी संशय के बादल है कि वो राष्ट्रपति बनेंगी कि नहीं बनेंगी। क्या कारण हुए कि अमेरिका ने दूसरी बार महिला राष्ट्रपति को रिजेक्ट किया, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या कारण है कि दूसरी बार, पहली बार आपको याद होगा हिलेरी क्लिंटन को अमेरिका ने रिजेक्ट किया, उसके बाद कमला हैरिस को क्या अमेरिका रिजेक्ट करने जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। अभी जो रुझान देख रहे हैं हम, उन रुझानों के आधार पर 210 सीटों पर आगे चल रही हैं कमला हैरिस, जबकि 230 सीटों पर ट्रंप हैं। जादुई आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा 270 है और टोटल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, और यहां से 538 में से 270 जिसके पास आ जाएगा उसी की वही राष्ट्रपति बनेगा, वही आगे सरकार चलाएगा। ये आंकड़े और इसमें तस्वीरों में आप देख लीजिए, जो लाल है वो ट्रंप की पार्टी के लिए लाल यानी यहां रिपब्लिकन्स का निशान, और दूसरी तरफ ब्लू यानी ये कमला हैरिस यानी डेमोक्रेट्स का निशान। लाल और ब्लू का अंतर आपको यहां समझ में आ रहा होगा। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर ट्रंप काफी आगे नजर आ रहे हैं। ट्रंप को 270 सीटों के लिए अब मात्र 40 सीटें जीतनी हैं, जबकि कमला हैरिस को 60 सीटें जीतनी हैं। दोनों के पास अगर इस हिसाब से देखा जाए कि जो अभी तक होता रहा है, जैसे अभी प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे, तो 226 सीटें कमला हैरिस को आती हैं, यानी उनकी पार्टी को, डेमोक्रेट्स के जो जीत के हैं उसमें 226 वोट, और दूसरी तरफ इनको 219। जरा उसको भी ले आइए कि कैसे जीत सकती हैं, हम कल रात को दिखा रहे थे कैसे जीत सकती हैं कमला हैरिस, उसमें क्या है ये जरा आप तक हम रखते हैं। देखिए कैसे जीत सकती हैं कमला हैरिस में समर्थक राज्य जो हैं उसकी संख्या 19 है डेमोक्रेट्स के, और ये संभावित इलेक्टोरल वोट यहां पर 226 मिलते हैं, और राष्ट्रपति बनने के लिए 270, यानी इलेक्टोरल वोट में स्विंग स्टेट्स जो हैं 7 स्विंग स्टेट्स, उसमें से 44 वोट इनको सिक्योर करना होगा कमला हैरिस को। लेकिन कैसे जीत सकते हैं उधर डोनाल्ड ट्रंप, वो भी देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे जीत सकते हैं, उसको भी ले आइए स्क्रीन पर। देखिए कुल समर्थक राज्यों की संख्या डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन्स के लिए 24 है, और संभावित इलेक्टोरल वोट 24 राज्यों से 219 है। अब यहां 51 स्विंग वोट चाहिए, तभी ये यानी वो राज्य जो 7 राज्य हैं स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं, वो कभी भी किसी तरफ जाते हैं इसलिए वो स्विंग कहलाते हैं। अपने यहां भी स्विंग वोटर्स होते हैं कि वो कभी भी किधर भी जा सकते हैं, जैसे कभी वो बीजेपी को वोट दे देते हैं, कभी वो कांग्रेस को दे देते हैं, कभी और किसी को दे देते हैं, वो स्विंग वोटर्स होते हैं। यहां स्विंग स्टेट्स हैं जो एक साथ वहां के वोटर्स एक पार्टी की तरफ चले जाते हैं। एक और मजेदार तथ्य है कि एक राज्य में अगर 30 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है तो उसमें से अगर 16 किसी के पास आ गए तो पूरा का पूरा यानी विनर टेक्स ऑल,
यानी पूरा का पूरा 30 की 30 सीटें उधर चली जाती हैं। यह मजेदार है, इसको काला कानून भी कहते हैं वहां पे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स स्टाइल से यह चलता आ रहा है और इसको लोग हटाना नहीं, खत्म करना नहीं चाहते हैं। वैसे ही जैसे कई जगहों पे ऐसा होता रहा है। कॉकस भी ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है जो डेलीगेट्स चुनने का है, वो उस पर हम चलेंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां मजेदार तथ्य है कि कैसे 210 बनाम 230 जो है यहां पर यह मामला अटका पड़ा है। और क्या यहां से काफी पिछड़ी हुई थी, पहले 90 सीटों पर थी कमला हैरिस और 198 सीट तक पहुंच गए थे डोनाल्ड ट्रंप, लगभग 200 का अंतर था। लेकिन अब 210 और 230 यानी दोनों के बीच गैप जो है वो 20 सीटों का है। लेकिन यहां यह देखना होगा कि किन किन, ये जो थोड़ा सा आपको ये रेडिश कलर में जो जो राज्य दिख रहे हैं, पूरा रेड नहीं है लेकिन रेडिश कलर में है, वहां पर बढ़त है ट्रंप को। और जिसमें पेंसिल्वेनिया भी है, ये एरिजोना भी है, ये सब जो राज्य हैं यहां पर अगर ट्रंप को जीत मिल जाती है, क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स हैं, तो आप ये तय मानिए कि ट्रंप अगले राष्ट्रपति होंगे। और अगर यहां पर पिछड़ते हैं तो फिर, क्योंकि काउंटिंग हर जगह पूरी नहीं हुई है, काउंटिंग जो है कहीं 90% तो कहीं 50% है, कहीं कुछ और है, ये सब भी है। कुछ एक जगहों पे बिल्कुल कांटे का मुकाबला, जैसे एरिजोना है, यहां कांटे का मुकाबला है। तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बिल्कुल एक तरफा भी मुकाबला है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में जैसे एरिजोना की बात मैं करूं तो यहां पर 50% डोनाल्ड ट्रंप और 49.2%, 49.2% कमला हैरिस, या 9,23,662 वोट अभी तक जो गिने गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को एरिजोना में, और कमला हैरिस को 9,10,000, यानी यहां 13,000 वोटों का अंतर है मात्र। दोस्तों, मात्र 13,000 वोटों के अंतर से कमला हैरिस पिछड़ रही हैं। हालांकि पॉपुलेशन भी हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि एक पेटी खोले और 13,000 पार कर गए, तो वहां वैसा नहीं है, वहां पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन मजेदार है कि यहां पर समझने की जरूरत कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कमला हैरिस आगे हैं, तो कुछ राज्यों पर में, जैसे आप नेवेडा जो है वहां पर कमला हैरिस आगे हैं। ऐसे और भी कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ये 7 स्टेट्स को ले आइए, स्विंग स्टेट्स को ले आइए, उससे और उससे समझ में आएगा। नेवेडा अभी खुला नहीं है, नेवेडा में लेट काउंटिंग शुरू होगी, नेवेडा अभी खुला नहीं है। देखिए ये 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं, इसमें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा, ये जो 7 हैं, इन्हीं 7 में 7 मिलाकर 93 वोट होते हैं। ये 93 वोट्स में से मैक्सिमम जो ले गया उसकी सरकार बन गई प्रशांत जी, और वही राष्ट्रपति होगा। लेकिन यहां पर बाजी मारते हुए अभी तक तो दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रशांत जी। जी, और अभी तक कमला हैरिस किसी भी, अभी नेवाडा का पोलिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी स्विंग स्टेट में वो लीड करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिए कि सब जगह पिंक दिख रहा है आपको। और नॉर्थ कैरोलिना में जो स्विंग स्टेट था वो, और वहां पे नॉर्थ कैरोलिना में 16 सीटें थी, वो वहां पे ट्रंप जो है वो आ चुके हैं, तो 16 सीटें उनको मिल गई हैं। तो 44 सीटों की जरूरत है इन 93 सीटों में जो आप दिखा रहे हैं अभी टेबल। 93 सीटें, इनमें 44 सीट की जरूरत होगी कमला हैरिस को जी। और अभी ऐसा लग रहा है कि वो 44 की उनको अभी आधी सीटें भी उनके पास नहीं है। अब अभी काउंटिंग चल रही है, कहीं 50% है, कहीं 80%, कहीं 70%, आगे देखते हैं, लेकिन चांसेस कम है। दूसरी बात कि सीनेट और हाउस में, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वहां की लोकसभा और राज्यसभा, उसमें भी डेमोक्रेट पार्टी को 2-2 सीटों का नुकसान हो रहा है। वो भी चुनाव साथ में चल रहे हैं, गवर्नर्स के चुनाव भी हैं कुछ राज्यों में, लेकिन इन चुनावों में भी 2-2 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो यानी ट्रंप की कांग्रेस में भी मेजॉरिटी जो है रिपब्लिकन पार्टी की हो सकती है दोनों जगह। ये बड़ा रेयर होता है अमेरिका में कि जो राष्ट्रपति हो उसकी वहां की संसद में भी मेजॉरिटी हो। लेकिन
इस बार ऐसा लग रहा है कि वो स्वीप है। मुद्दे जो रहे जिसमें ट्रंप चुनाव लड़े, लगता है कि जो इमिग्रेशन का मुद्दा है वो पूरे अमेरिका को उसने स्वीप किया है। मैं भी देख रहा था कि जो डेमोक्रेट राज्य भी हैं जहां पे लीड जो है काफी ज्यादा होती थी डेमोक्रेट पार्टी की, जो आपके नक्शे में ब्लू राज्य दिखाई देते हैं, इन ब्लू राज्यों में भी गैप कम हुआ है। तो एक तो ये वजह समझ में आती है कि इमिग्रेशन यानी पहचान का मामला, चाहे वो भारत का चुनाव हो, चाहे वो इटली का चुनाव हो, चाहे वो फ्रांस का चुनाव हो, हर जगह आप देख रहे हैं कि पहचान का मुद्दा, पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी क्राइसिस पे चुनाव हो रहे हैं और ये लोगों को पोलराइज कर रहा है। और अमेरिका में भी इस तरीके का पोलराइजेशन फिलहाल तो दिखाई दे रहा है कि होता हुआ दिख रहा है कि इमिग्रेशन वहां पे एक बड़ा मुद्दा रहा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा, और जिस वजह से आप देखिए कि सीनेट और हाउस में भी वहां पे डेमोक्रेट पिछड़ते नजर आ रहे हैं। एक कारण और भी रहा कि बहुत देर लगाई डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडेन को रिप्लेस करने में। वो बहुत समय तक राजी नहीं हुए। अगर वो समय से पहले राजी हो जाते तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। दूसरा एक बड़ा जो अंडर करंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि महिला राष्ट्रपति के ऊपर उतना विश्वास अमेरिका को नहीं है, अमेरिकन जनता को नहीं है। तो ये भी एक बात है जो कि दिखाई दे रही है कि हिलेरी क्लिंटन के बाद कमला हैरिस का तो वोट परसेंटेज कम है ट्रंप से, हिलेरी क्लिंटन का वोट परसेंटेज ज्यादा था लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में पिछड़ गई थी। तो महिला राष्ट्रपति के लिए अमेरिका अभी लगता है कि उस तरीके से तैयार नहीं है, वरना अब तक तस्वीर दूसरी होती। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए जैसे विस्कॉन्सिन है, यहाँ पर 82% अभी तक रिपोर्टिंग हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है और 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं, 51% से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये वो स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे चल रहे हैं। विस्कॉन्सिन है, फिर इसी तरह मिशिगन है, यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप 15 सीटें हैं, यहाँ पर 15 वोट हैं और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ 52% वोटों से, मतलब दोनों के बीच 4% का अंतर है। 4% बहुत होता है, 52% और उधर 46%, 4% का अंतर है। और 6%, माफी चाहूंगा, 6% का अंतर है। 46 और 52, 6% का अंतर है। और 53% की अभी हालांकि काउंटिंग हुई है अभी तक, लेकिन और 15 वोट्स हैं, यहां भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। इसी तरह आप ऊपर के एरिया में बता रहा हूं, पहला विस्कॉन्सिन, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया सबसे बड़ा स्टेट है अगर स्विंग स्टेट में देखें। पहले 20 वोट्स होते थे यहां पे, अब यहां 19 वोट हैं क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ा घट गया। 2020 में वहां पर 20 वोट्स होते थे, लेकिन इस बार 2024 में 1 वोट वहां पर कम कर दिए गए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन पेंसिल्वेनिया में 19 वोट और 19 इलेक्टोरल वोट में से डोनाल्ड ट्रंप और दोनों के बीच लगभग 3% का गैप है। डोनाल्ड ट्रंप 3% से आगे हैं और अभी तक 86% की काउंटिंग हो चुकी है। 40% काउंटिंग, 86%, 86% काउंटिंग हो चुकी है। तो यहां भी डोनाल्ड ट्रंप 19 वोटों के साथ आगे, मतलब वो लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही आइए आप जॉर्जिया, इधर राइट साइड में GA जो लिखा हुआ है ये जॉर्जिया है। जॉर्जिया में आइए तो यहां पर 93% काउंटिंग हो चुकी है, 16 सीटें हैं और ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ये जा रही हैं सीटें, क्योंकि 2% से यहां डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। और विनर टेक्स ऑल जो है यहां पे वही है, 50% से ज्यादा जो लेके गया उसके पास पूरी की पूरी सीटें चली गई, पूरे वोट चले गए। तो इधर का पार्ट, जो ऊपर का पार्ट आप देखिए, जो पिंक कलर के हैं, ऊपर से लेके विल्किंसन से लेकर मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, फिर जॉर्जिया, ये पूरा एरिया आप देख लीजिए, जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां पर स्वीप है
और सबसे ऊपर एक आपको ब्लू दिख रहा होगा, मैंने यहाँ 4 ही वोट हैं और ये जा रहा है कमला हैरिस के पास में। उसके अलावा न्यू हैम्पशायर है, ये भी कमला हैरिस के पास जा रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा टॉप में बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है, लेकिन आप अब इधर आइए, लेफ्ट साइड में आइए, तो लेफ्ट साइड में जो नीचे एरिजोना है, AZ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, बगल में NM के बगल में NM न्यू मैक्सिको है और उसके बगल में एरिजोना भी जा रहा है ट्रंप के खाते में। ये सब वो हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं, 93 वोट जिनके पास हैं ये स्विंग स्टेट्स। तो आप देख लीजिए, ऊपर से गिनिए, विल्किंसन, फिर मिशिगन, फिर पेंसिल्वेनिया 3 हो गया, फिर जॉर्जिया 4, एरिजोना 5, 9 में से 5 ऑलरेडी खुले तौर पर इनके पास जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहा है। यानी साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किल नहीं आने वाली है राष्ट्रपति बनने में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेवाडा जो है, जो सबसे इधर NV दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट साइड में, जो वेस्टर्न पार्ट में, वहां पे नेवाडा दिखा, NV दिख रहा है, वो अभी वहां ओपन नहीं हुआ है, काउंटिंग की शुरुआत नहीं हुई है। वो जैसे शुरू होगा उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि एक बार फिर 270 साल का इतिहास अमेरिका का, लोकतंत्र का इतिहास, सबसे पुराना लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र, उस लोकतंत्र में वहां के लोगों ने एक बार फिर महिला को नकार दिया है। आखिर ये महिलाओं का नकारना, जबकि आप देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब राज्यों, नेपाल, इन सब देशों में जो जिनको पिछड़ा हुआ देश, जिन पर अंग्रेजों ने राज किया, और इन देशों में महिलाओं को आगे बढ़ाया गया। लेकिन अमेरिका महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा रहा है। अमेरिका में महिलाएं, क्योंकि कल CNN और कुछ अलग अलग टेलीविजन चैनल्स के रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग देख रहा था प्रशांत जी मैं रात को, तो वहां पर महिला और पुरुष हो गया है। पुरुष जो है वो ट्रंप को वोट दे, एक ही परिवार में बटा हुआ है कुछ एरिया में, एरिजोना की बात मैं कर रहा हूं। पुरुष जो है वो ट्रंप को वोट दे रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो महिला होने के नाते कमला हैरिस को वोट दे रही हैं। बस इतना ही है, महिला होने के नाते उनको वोट दे रही हैं, उनके पास मुद्दे नहीं हैं। ये बड़ा दुखदाई है कि मुद्दे नहीं है आपके पास। डेमोक्रेट्स बने वहां या ये रिपब्लिकन बने, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने या कमला हैरिस बने, उससे हमारे आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के साथ संबंध वही रहने वाले हैं जो संबंध पहले थे, वही रहेंगे। संबंध में सुधार हुआ है, भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार भी हुआ है, ये सारी चीजें हम जान रहे हैं। लेकिन बात यहां है पुरुष और महिला की, एक समाज में कैसे आगे बढ़ा जाए। एक बहुत मजेदार वाकया कल की बताता हूं। कल क्या हुआ, राहुल गांधी गए थे रायबरेली, आपको याद होगा, रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पिछले 6 महीने में जब से चुन के आए हैं, 5 महीने में राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा था अपने संसदीय क्षेत्र में। वहां राहुल गांधी महिलाओं की सुरक्षा पर एक दिशा नाम की एक सोसाइटी है, उसकी बैठक में थे। और उस बैठक में राहुल गांधी सांसद होने के नाते उस बैठक को ले रहे थे, चेयरपर्सन भी हैं, और वहां की जो DM हैं वो भी वहां पे थी, क्योंकि उनकी ज़रूरत ज़्यादा है सुरक्षा के नाम पे। तो DM साहिबा ने कहा कि महिला सुरक्षा पे हमने बहुत काम किया हुआ है, पूरे राज्य में 181 नंबर 181 डायल कीजिए, कोई भी महिला डायल करेगी तुरंत पुलिस पहुंचेगी और उसको सुरक्षा दी जाएगी। राहुल गांधी के पास मोबाइल था, राहुल गांधी ने पट से 181 नंबर लगाया, घंटी बजती रही, किसी ने फोन उठाया तक नहीं। राहुल गांधी ने डांट लगाई, कहा कि यही महिला सुरक्षा है, आपका 181 नंबर तो कोई उठा नहीं रहा है, और आप अभी आपके सामने फैक्ट चेक कर लेते हैं। उन्होंने चेक कर लिया। तो ये जो टेस्ट है वो यहां हो रहा है। ये बातें यहां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिलाओं के लिए कम से कम यहां का पुरुष समाज और कम से कम पढ़ा लिखा समाज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहां की महिलाएं खूब सुरक्षित हैं, वो 181 नंबर से आपने देख लिया, और सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार उत्तर प्रदेश में होता है। मैं ये अमेरिका के संबंध में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका जैसा प्रभावशाली देश, अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र आज तक किसी महिला राष्ट्रपति को नहीं चुन पाया। यह दुखदाई है।
आप किसको चुन रहे हैं, किसको नहीं चुन रहे हैं, ये आपका काम है, हमारा काम खबर पहुंचाना है, विश्लेषण करना है। लेकिन बहुत मजेदार तथ्य है कि अमेरिका नहीं चुन पाया, जबकि भारत ने अपने यहां प्रधानमंत्री चुना। भारत के यहां आज भी राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू महिला हैं, और ऐसे ही अभी वहां प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहा है श्रीलंका में। वहां पर आप देखिए, चाहे आप इधर जाइए, म्यांमार में आपने देख लिया, आंग सान सूची को आपने देखा, आपने फिर इधर देखा बेनजीर भुट्टो को देख लिया आपने पाकिस्तान में। ऐसे ही सब हैं, ऐसे आगे बढ़ते रहे। बांग्लादेश में अभी दोनों महिलाएं आपस में लड़ रही थी, एक जाती थी दूसरी आती थी। एक महिला राष्ट्रपति जो हैं अपने यहाँ हैं, नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, रहमो करम से। तो ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान के पड़ोसी देश, और ये बात अमेरिका को सीखनी चाहिए, ये बात अमेरिका को समझनी चाहिए, ये मैं कह रहा था। लेकिन मजेदार तथ्य है 210 बनाम 230, और ये जो 210 बनाम 230 है, ब्लू जो दिखाई दे रहे हैं, जहां जो स्विंग स्टेट्स हैं, खेल कल से हम लोग वही कह रहे थे कि 226 सीटें आ जाएंगी कमला हैरिस को, 219 सीटें आ जाएंगी, वोट आ जाएंगे ट्रंप को। लेकिन ट्रंप को 51 वोट चाहिए और इनको 44 वोट चाहिए कमला हैरिस को। वो कहां से आएगा? वो 93 वोटों वाले स्विंग स्टेट्स से आएंगे, और उस स्विंग स्टेट्स ने किसका साथ दिया है? वो ट्रंप का दिया है। लेकिन क्यों दिया है, ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। प्रशांत जी, अभी आप थोड़ा सा कह भी रहे थे, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस पर वहां के लोगों ने, अमेरिकन ने ट्रंप पे भरोसा किया? अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी। जो डेमोक्रेट पार्टी का या कमला हैरिस का बड़ा नुकसान है, जहां लग रहा था कि उनको एडवांटेज मिलेगा और जिसके भरोसे, जिसके सहारे वो व्हाइट हाउस पहुंच सकती थी, वो राज है पेंसिल्वेनिया जॉर्जिया 16 सीट के साथ, पेंसिल्वेनिया 19 सीट के साथ, और मिशिगन 15 सीट के साथ। ये सीटें मिलाकर उनका 44 का आंकड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पे वो लगातार, जब से सुबह से मैं वॉच कर रहा हूँ, वो लगातार पीछे हैं। एक और दिलचस्प इसमें बात ये भी आई है राजीव जी, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, और जो खासकर वहां पे जो एशियन मूल के लोग हैं, वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को भी देखते हैं। और फिलिस्तीन के मामले पर कमला हैरिस का जो पिछला उनका रोल, जब वो वकील थी या अभी भी जब वो वाइस प्रेसिडेंट थी, उनका रोल बहुत अप्रिशिएट नहीं किया गया था। और उसका भी असर दिखाई दे रहा है कि उनको जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था डेमोक्रेट का, एशियंस का, वो थोड़ा सा हिला है। दूसरा, उसका एक और सबूत ये मिल रहा है कि कई राज्यों में, अमेरिका में 4 कैंडिडेट हैं, एक ग्रीन पार्टी के भी हैं, एक लिबर्टेरियन भी हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, और उन दोनों को भी कई राज्यों में आधा % वोट मिल रहा है जी, जहां जहां पे कमला हैरिस 1% से या 1.25% से पीछे हैं। तो वो गैप काफी कम होता है अगर उनको वोट नहीं मिलता। तो उनका जो स्टैंड था ग्रीन पार्टी का और लिबर्टेरियन पार्टी का, वो फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर, अफगानिस्तान जैसे मसलों पर, अमेरिका की जो दुनिया में दादागिरी चलती है उसके मुद्दे पर उनका बहुत बोल्ड और बहुत प्रोग्रेसिव स्टैंड था, जिसको वहां पे रहने वाले एशियंस, भारतीय मूल के लोग और मुस्लिम वर्ल्ड के लोग अप्रिशिएट करते। तो उन्होंने प्रोटेस्ट में उनको वोट दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उससे भी कमला हैरिस को नुकसान हो रहा है। दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं कि पहचान की राजनीति, यानी इमिग्रेशन और महिला और पुरुष, यानी जेंडर पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, और जेंडर पोलराइजेशन दूसरी बार दिखाई दे रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की हिस्ट्री में एक ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो 2 महिलाओं को व्हाइट हाउस में जाने से रोक चुके हैं जी। तो ये भी एक इतिहास में जो है वो दर्ज किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है राजीव जी, वो बहुत अच्छी छवि नहीं है, और पिछले बार उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया था, उनके समर्थक कैपिटल हिल में घुस गए थे, हिंसा हुई थी, ये सब हुआ था।
लग रहा था कि अमेरिका शायद ऐसे व्यक्ति को पसंद ना करे, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी, संविधान, इन सब की बहुत ज्यादा, जिसको कहें कि इमोशनल वैल्यूज हैं उसकी। लेकिन उसको दरकिनारे किया गया है, और उसकी वजह वही है कि जो इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, जो जेंडर पोलराइजेशन है, यानी पुरुषवाद, वो हावी रहा। और उनको लगता है कि जो अमेरिका की दुनिया में जो तूती बोलती है कि कहीं भी ड्रोन भेज दो, कहीं मिसाइल गिरा दो, कहीं फौज भेज दो, ये जो अमेरिका की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, गन बोर्ड फॉरेन पॉलिसी, ये महिला नहीं चला पाएगी। उसके लिए पुरुष ही चाहिए जो ईरान को भी धमकाता रहे, जो इजराइल के साथ खड़ा रहे, जो अफगानिस्तान पे, जो अफगानिस्तान जैसा कहीं भी करे। तो ये जो पुरुषवाद है, वो मेरे ख्याल से इसमें यकीन किया उसने कि महिला ये जो ग्लोबल दादागिरी है ये शायद नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको एक पुरुष चाहिए जो कि ये सब चीजें, अमेरिका का जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है उसको चलाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, और इधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध, और जो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो सब, इधर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो, इन सब चीज़ों को अगर मिला के देखिए तो इस रेजिम में डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमज़ोर दिखाई दिए अगर एक कैंडिडेट के रूप में देखें तो जो बाइडन, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में उसी रोल को आगे बढ़ाती रहीं। तो ये सब भी जो प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो कमला हैरिस को कहीं ना कहीं पीछे करता है। और इसके अलावा इमिग्रेशन की पॉलिसी, व्यापार की पॉलिसी, इन सब पॉलिसीज, और खासकर व्यापार, छोटे व्यापार, इन सब की बात, और मिनिमम गवर्नेंस की बात जो हमेशा करते आए हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने मुद्दों में, मिनिमम गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो अपने वोटर्स को लुभाने में वो आगे दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पर 210 बनाम 230, और कहीं ना कहीं जो राज्य हैं जिसमें विल्किंसन है, फिर मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विस्कॉन्सिन है, माफ़ी चाहूँगा, विस्कॉन्सिन है, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ये सारे राज्य जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और ये स्विंग स्टेट्स हैं, और यहीं पर तय होगा कि सरकार कौन बनाएगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं, और एक काफ़ी विन विन सिचुएशन में नज़र आते हैं। ये पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा, ये जो 7 स्टेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप देखिए सबसे ज़्यादा पेंसिल्वेनिया जहां 19 सीटें हैं, जॉर्जिया जहां 16 सीटें हैं, नॉर्थ कैरोलिना जहां 16 सीटें हैं, ये सब जा रहे हैं। मिशिगन देख लीजिए, ये सारी सीटें जो हैं वो जा रही हैं इनके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो जबकि नॉर्थ कैरोलिना आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी जीत चुके हैं 16 सीटें, वो 93% रिपोर्टिंग हो चुकी है, और नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप के पास जा चुका है। वहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना में भी कांटे की टक्कर, लेकिन 50.8% और 48%, यानी यहाँ 2.5%, 2.8%, लगभग 3% का अंतर है। तो यहाँ भी नॉर्थ कैरोलिना ऑलरेडी ये जीत चुके हैं। थोड़ा ऐसे ही एरिजोना, अभी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, दोनों के बीच कांटे का टक्कर है एरिजोना में। विस्कॉन्सिन में भी लेकिन काफ़ी बड़ा गैप है, यहाँ पर 4% का गैप है, और ऐसे ही 6% का गैप जो है मिशिगन में है। तो ये 7 राज्य, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए, और इसीलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे एक बार फिर से। और बहुत बड़ी बात आप कह रहे थे प्रशांत जी कि जहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 महिलाओं को हराने वाले ट्रंप रिकॉर्डधारी हो जाएंगे। एक पहले रेजिम में, और यानी 2016 में
हिलेरी क्लिंटन को इन्होंने हराया और इसके बाद अब कमला हैरिस को हरा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा इनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां चली, आपको पता होगा, बहुत डोनाल्ड ट्रंप का कई फनी वीडियोस आते रहते हैं। लेकिन अगर ये भी देख रहा था कौन व्यापारी किसके साथ है, उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है बड़े बड़े व्यापारियों का वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आया। प्रशांत जी, बड़े बड़े व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आते हैं, जिसमें एक तो दुनिया के सबसे अमीर आज की डेट में स्पेस एक्स जिनके पास है, ट्विटर जिनके पास है, यानी एलन मस्क, वो भी खुले तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं अपने मंत्रिमंडल में रखूंगा इनको कोई पदभार दिया जाएगा। तो ये सब कुछ होगा। एलन मस्क राजनीति में आ जाएंगे, ये भी दिखाई देता है। इसके अलावा भी है बहुत कुछ, जैसे पेपाल है, वो भी, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास करोड़ों अरबों डॉलर्स वाली कंपनियां, वो सब ट्रंप के साथ नजर आती हैं। व्यापार जो है वो भारी पड़ा कमला हैरिस के सामने, कह सकते हैं प्रशांत जी। ज्यादा बड़े कारण उनके कैंपेन के जो इश्यूज थे वो कितना काम किए कितना नहीं काम किए। देखिए, अभी भी जो स्थिति है वो ऐसा नहीं है कि कमला हैरिस का केस खत्म हो गया है। कोई चमत्कार हो सकता है, लेकिन वो चमत्कार कम होते हैं। इतना ज्यादा स्टेट में बिछड़ने के बाद अब वो उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है और बहुत ही फेडेड चांस है कि उनका कमबैक हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, अब हम जरा भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो भारत के साथ उनके संबंध क्या होंगे। क्या अमेरिका की भारत के प्रति नीतियां बदलेंगी? क्या जो उनकी व्यक्तिगत दोस्ती है मोदी साहब से, उसका कुछ फायदा भारत को मिलेगा? दो तीन बातें जिस पर हमको नजर रखनी होगी। एक, देखिए, ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, तो उनका अपने बिजनेस को बढ़ाने का भी एक मंसूबा रहता है। उनके अमेरिका के अंदर होटल्स हैं, उनके कैसीनो भी है जिसको हिंदी में जुआ घर कहें, और उसमें से एक जुआ घर का नाम ताजमहल भी है जी। तो वो बंद हो गया हालांकि अब। तो ट्रंप साहब के बिजनेस इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन में तमाम जगहों पे। और दूसरा चीज ये है कि वो अपने रेसिप्रोकेट टैरिफ रिजीम पे विश्वास करते हैं कि अगर भारत हमारे प्रोडक्ट पे, अमेरिकन प्रोडक्ट पे अगर टैक्स लगा रहा है तो वो भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। भारत को विकासशील देश होने की वजह से, मोस्ट फेवर्ड नेशन की वजह से तमाम सारी रियायतें मिलती रही अमेरिका में। ट्रंप जब पिछली बार आए थे उन्होंने वो रियायतें कम की थी और बंद भी कर दी थी बहुत सारी रियायतें। उसका असर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दूं कि पुणे एक ऑटोमोबाइल हब है भारत का, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट का। अब उसके ऊपर अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा अमेरिका, तो चाइना से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के जो उद्यमी है, जो भारत का व्यापारी है, वो compete नहीं कर सकता। और ये ट्रंप करने जा रहे हैं। दूसरा जो मामला जो अभी भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में एक फांस बना हुआ है, वो है पन्नू की हत्या की कोशिश जी। जो खालिस्तानी समर्थक पन्नू, उनकी हत्या की कोशिश। इसमें चाहे ट्रंप हो, चाहे कमला हैरिस हो, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, उसमें उनका रवैया कोई बदलने नहीं जा रहा। जहां तक अमेरिकन इंटरेस्ट की बात है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट को उतना ही तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे जैसे कोई भी राष्ट्रपति करेगा। बल्कि उल्टा ये होगा कि जो बाइडेन या कमला हैरिस या डेमोक्रेट एक भाषा का संयम रखेंगे ऐसे मामले में, रखा है अभी तक। ट्रंप भाषा का संयम नहीं रखते, वो सीधे सीधे बोलते भी हैं। तो ये फर्क आएगा तमाम और मामलों में जिसमें भारत को प्रमुखता मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उस पे ट्रंप की जो नीतियां हैं वो भारत की विदेश नीति को जरूर प्रभावित करेंगी।
वैसी नहीं होगी जैसी कि रोजी नहीं होगा, उतना सहज नहीं होगा मामला जितना डेमोक्रेट्स के साथ था। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वैसा मामला नहीं होगा जैसा डेमोक्रेट्स के साथ में था। और सबसे बड़ी चीज है कि अब डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कहा जाता है कि एक बढ़िया रिलेशन रहा है। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार कह रहे थे उस वक्त, आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव था। लेकिन अब यहाँ बाजी पलट चुकी है, ये कह सकते हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं और ये दिख रहा है। हालांकि क्योंकि आप अगर इसी पिक्चर में देखिए तो 1 2 3 4 5 स्टेट ऑलरेडी जो स्विंग स्टेट्स हैं वो पिंक कलर में हैं, यानी रिपब्लिकन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा 7 में से एक स्टेट नेवादा बचता है और एक स्टेट ऑलरेडी नॉर्थ कैरोलिना जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर 7 में से और 6 स्टेट अगर इनके पास, इनके खाते में जाते हुए दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर 300 से ज़्यादा सीटें लेके जाएंगे, ये दिखता है। 300 से ज़्यादा वोट इनके खाते में जा सकते हैं क्योंकि 270 सीटें चाहिए और 230 ऑलरेडी इनके पास वोट्स आ चुके हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका में परिवर्तन ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अब वहां पर ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, जो कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 साल बाद अब उनके साथी वहां पे बैठने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच इस संबंधों का क्या असर पड़ेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे। लेकिन यहाँ की रिपोर्ट जो है वो यही बताती हैं कि 210 सीटों पर कमला हैरिस और 230 सीटों पर ट्रंप। और यहाँ पर ट्रंप के जो मुद्दे रहे चुनाव लड़ने, और सबसे बड़ी चीज कि ट्रंप मुद्दे जो भी रखें, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा यहां पर प्रभावशाली नजर आई बात वो ये नजर आ रही है कि कमला हैरिस या डेमोक्रेट्स के खिलाफ माहौल था, यानी एंटी इनकम्बेंसी थी प्रशांत जी, और वो दिखाई दे रहा है। और वो चाहे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का मामला हो, चाहे रूस और यूक्रेन वाली बात हो, नाटो वाली बात हो, चाहे और भी व्यापारिक संगठनों के साथ संबंधों की बात हो, या ऐसे और भी मसले हैं। एबॉर्शन का मामला, पुरुषों और महिलाओं के बीच जो अंतर है एबॉर्शन में, वो भी दिखाई दे रहा है। कैसे महिलाएं यहां कटी हुई हैं और पुरुष बटे हुए हैं, यह दिखाई दे रहा है। यह सब कुछ यहां दिख रहा है। इस रिजल्ट की अगर तहकीकात करें, इसके जड़ में जाने की कोशिश करें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा, जिसमें यह दिखता है कि आखिर क्यों कमला हैरिस, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रशांत टंडन जी पहले बता चुके हैं वो ये कि डेमोक्रेट्स ने अपने कैंडिडेट को तय करने में समय लगाया। पहले जो बाइडेन अपने आगे की राह को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वही कैंडिडेट रहें, लेकिन शारीरिक क्षमता उनकी उतनी नहीं थी और उस कारण उनको फाइनली विड्रॉ करना पड़ा। आप याद कीजिए कि पहला जो इन लोगों के बीच कन्वेंशन हुआ था, दोनों के बीच जो CNN ने जो ऑर्गेनाइज किया था दोनों के बीच, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जहां पर पिछड़ गए थे जो बाइडेन। लेकिन उसके बाद इसको पिकअप किया कमला हैरिस ने। लेकिन कमला हैरिस के पिकअप करने से पहले बहुत कुछ यहां पर जा चुका था, डेमोक्रेट्स के हाथ से निकल चुका था, ये कह सकते हैं प्रशांत जी। अनम्यूट कर लीजिए। जो एबॉर्शन का मुद्दा है, वो जो बीच में अमेरिका आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये ट्रेडिशनली रेड है, चाहे वो टेक्सास हो, चाहे वो मिनेसोटा हो। तो ये जो राज्य हैं, ये कम पॉपुलेशन के राज्य हैं, बहुत सारा वहाँ पे ब्लू कॉलर लोग रहते हैं, वर्कर्स हैं, किसान हैं, और ये इन लोगों के बीच में एबॉर्शन एक मुद्दा रहा होगा। वहां पे तो अपील थी, लेकिन बाकी जगह पे ऐसी अपील होने की संभावना नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हुआ है वहां पे कि जो जिसको जेंडर पोलराइजेशन कहा जाए, वो जेंडर पोलराइजेशन ने वहां पे कुछ एबॉर्शन के मुद्दे में भी कंट्रीब्यूट किया होगा। कुछ कमला हैरिस सिर्फ महिला नहीं है, वो ब्लैक महिला भी हैं, वो भारतीय मूल की हैं, उनके पिताजी ब्लैक है, तो वो केवल वो व्हाइट महिला नहीं, लेकिन वो व्हाइट महिला भी
हिलेरी क्लिंटन तो वाइट महिला थी, उनको भी अमेरिका ने रिजेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि जेंडर पोलराइजेशन वहां पे एक बड़ा मुद्दा रहा है, और चाइना शिद्दत से चाह रहा था, कुछ मैं चाइनीज ओपिनियन पढ़ रहा था वहां के लोगों की, वहां के इस्टेब्लिशमेंट की। चाइना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही वापस आए। चाइना को डोनाल्ड ट्रंप सूट करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति जो है वो चाइना को दुनिया में अपना वर्चस्व काम करने के लिए जो है वो आसानी का एक रास्ता खोलती है। जैसे मान लीजिए कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ करेंगे, बदले की भावना से टैरिफ, तो बदले की भावना से अगर टैरिफ इम्पोज करेंगे तो फायदे में चाइना ही होता है। जैसे मान लीजिए भारत को या मैक्सिको को या किसी कंट्री को, वो अगर ब्राजील को वो टैक्स करेंगे, जितना टैक्स वो अमेरिका देता है उतना ही टैक्स लेंगे, तो उसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन को मिलता है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को लेके बहुत संजीदा थे, और उस पर ड्यूटी कम करवा दी उन्होंने मोदी साहब से पिछली बार जब वो थे जी। तो वो इसको लेके बहुत अग्रेसिव रहते हैं, रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर। और ये भारत के उद्योग के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए ये एक चुनौती होगी। देखते हैं आगे दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नीतियों को सुधार करते हैं या वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अगला टर्म आने वाला है, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि जो स्विंग स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, और उस हिसाब से आप कहें तो डोनाल्ड ट्रंप ही अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, अभी तक जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उस हिसाब से। और जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उसमें से 7 में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी आगे दिख रहे हैं, 1 जीत चुके हैं। तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि यहां से 300 से ऊपर वोटों के साथ वो सत्ता पर काबिज हों। और क्या इसके बाद परिस्थितियां भारत और अमेरिका संबंध ही नहीं बल्कि दुनिया का जो ग्लोबली जो न सिर्फ इकोनॉमी बल्कि वार जोन भी बना हुआ है दुनिया का कुछ एरिया, इन सब पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका के खुद अमेरिका में रहने वाले लोग या वहां पर जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए बसे हुए लोग हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? इन सब पर निगाहें टिकी रहेंगी। ये रिजल्ट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन रिजल्ट फाइनल आने के बाद इस पर हम और विश्लेषण करेंगे। अभी इस अपडेट के साथ कि कमला हैरिस पिछड़ रही हैं 210 वोटों के साथ, वो नंबर 2 पर बनी हुई हैं और नंबर 1 पर डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। अभी से ठीक 27 मिनट बाद यानी 12 बजे आप तक हम लेकर आएंगे ब्रेकिंग न्यूज सीधे न्यूज रूम से, और उसके बाद लगातार पल पल की रिपोर्ट्स, पल पल की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो जुड़े रहे, जो इस खबर को, इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को सुन रहे थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब अगले कार्यक्रम में फिर से आप सबका इंतजार रहेगा 12 बजे, तो यानी ब्रेकिंग न्यूज सीधे न्यूज रूम से। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Do we believe in the promise of America?